नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। और खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे धनपुरी की। धनपुरी पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने एएसपी से यहां पर अपनी आप बीती सुनाई और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतों के बावजूद भी यहां पर उनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई और जिस वजह से परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया था। इस दौरान युवती की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और ये पूरा मामला धनपुरी थाना क्षेत्र का है। इस पूरे मामले में जांच पुलिस कर रही है। वहीं पीड़ित युवती का आरोप है कि धनपुरी थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला बीती रात अपने दल बल के साथ उसके घर पर पहुंचे और उनके साथ बदतमीजी करते हुए उसके साथ और साथ ही उसके बहन भाई मां के साथ भी मारपीट की है। और साथ ही एसएसपी का कहना है कि शिकायत करने आए परिवार का आपसी विवाद का एक मामला भी धनपुरी थाने में कायम है। तब से वहाँ पे लड़के लोग और पूरा उधर के लोग हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। और हम लोग 2 महीने पहले भी एफआईआर करवाए, तब भी टीआई साहब पैसा ले लिए और हमारा केस कुछ भी नहीं हुआ। कॉमन केस बना दिए, मेरे को और मेरी बड़ी वाली बहन को लॉकअप में डाल दिए थे। उसके बाद धमकी दे के छोड़ दिया गया। और अभी चार दिन पहले की बात है, मेरा भाई पीछे वाले घर में काम करता था, मजदूरी करता था। पैसा लेने गए वो लोग दोनों, तो उनके साथ मारपीट किए और पहले मेरे भाई का सर फोड़े वो लोग। उसके बाद परसों आए फिर रात को 12 बजे तो मेरी मम्मी का सर वर फोड़ दिए। मंडला पहुंची केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा है कि बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के पास बहुत पैसा है और लोग बहुत मजे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास पैसा होने के कारण ही आज देश भर में गाड़ियों के नंबर बढ़ रहे हैं, लोग पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही कहा है कि कोरोना काल में कितनी ही गाड़ियां आई हैं और हर तरफ सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण बसों में अब कोई नहीं चलता। अब स्वयं की ही गाड़ियों में लोग ज्यादा चलना पसंद करते हैं। कितने गाड़ी आए हैं कोरोना में, आपको पता है, 4 व्हीलर। तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं, वो उदाहरण देखा है हमने, नहीं दुनिया के लोग। मैंने अभी नारायणगंज में देखा 2 मोटरसाइकिल की दुकानें खुली छोटे से गाँव में। ऐसे बहुत जगह है। आज रिकॉर्ड उठा करके देखें, आज गाड़ियों की संख्या हिंदुस्तान में स्वयं के इतनी संख्या बढ़ गई जो आज इतने वर्षों में नहीं बढ़ी, उसका ठीक डबल हो गया। और चलिए बात करेंगे सारस पक्षी की। यहाँ पर आपको बता दें कि विलुप्त होते जा रहे सारस पक्षी इन दिनों बालाघाट और साथ ही महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की सीमा पर कंग्रेशन में व्यस्त हैं। और उड़ने वाले पंछियों में यहाँ पर अपना अलग स्थान रखने वाले सारस पक्षी धान के खेतों, तालाबों और साथ ही नदियों में विचरण करता है। आपको बता दें कि ये उनका अधिकांश क्षेत्र है और सारस धान के खेत चरकर ही वहाँ पर नैसर्गिक रूप से ही कीड़ों को भी खाकर और कीटों का नाश करता है। और माना जाता है कि जिस खेत में सारस पक्षी विचरण करता है वही उसका बसेरा रहता है। वे खेत हमेशा खुशहाल रहें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये बात सच भी साबित होती है, जब यहाँ पर विविधता इकोलॉजी की भी यहाँ पर कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए सारस पंछियों को यहाँ पर किसानों का मित्र भी कहा जाता है। गोंदिया और बालाघाट जिले की बॉर्डर पे ये जो सारस कांग्रीगेशन, जिसे हम सम्मेलन वर्ड भी यूज़ करते हैं, ये कांग्रीगेशन देखने मिला है। और ये पिछले 2014 से लेके अभी 20 तक ये हमें चौथी बार देखने मिल रहा है। इस कांग्रीगेशन में लगभग 24 से 26 सारस एकत्रित आए। ज़्यादातर इन सारसों में सभी युवा हमने देखे, युवा सारस जो पिछले 2-3 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो, और ऐसे सब सारस एकत्रित आकर वो एरिया, नया एरिया वो ढूंढ रहे, देख रहे, अधिवास देख रहे। साथ ही अपना जो साथीदार है, जोड़ीदार, वो यहाँ से चुन के वो अपने अपने एरिया में
वापस लौट जाएंगे या नया एरिया बनाएंगे, तलाश कर। भोपाल से उप प्रधान वन रक्षक चितरंजन त्यागी बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम घाघरला पहुंचे और जहां पर उन्होंने स्थानीय निवासियों से यहां पर चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा कर इसके स्थायी हल को भी निकालने पर भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर के घाघराला में यहां पर पिछले कई दिनों से अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग या फिर पुलिस प्रशासन सहित ग्रामीण सभी को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिक्रमणकारी यहां पर जो भी इन पर कार्रवाई करने पहुंचता है, अतिक्रमणकारी ताबतोड़ हमला कर देते हैं, जिसमें अभी तक कोई शासकीय नुमाइंदे और साथ ही ग्रामीण भी जो है इस हमले में घायल हो चुके हैं। आपने कहा था ना अपना बीमारी है तो हम करें। हमारे आने का मतलब ही ये है कि सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता से लेती है और हम जो इससे पीड़ित पक्ष है आज उससे बात करने आए हैं और हालात को समझने आए हैं, जिससे कि हम हालात के हिसाब से अपनी विभाग की रणनीति बना सकें और इस समस्या को समाप्त कर सकें। सर, ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण पिछले एक सालों से अतिक्रमण कर कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन आज तक नहीं गए। कहीं नेता भी आया और कहीं अधिकारी भी आश्वासन देके गए, लेकिन आज तक कभी कुछ वहाँ से अतिक्रमण हटे नहीं। अभी इस मीटिंग में आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि हमारे वन विभाग के लोगों ने कोशिश नहीं की। अभी यहीं पे आपको कई पट्टी बांधे हुए और छातियों पे प्लास्टर चढ़वाए हुए मिल जाएंगे, तो वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जितनी एक वन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है। ये मुश्किल समस्या है, ये कई दिनों से यहाँ चल रही है। इसका मुकाबला ना केवल इस गांव में बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इस समस्या का मुकाबला करने की रणनीति। झाबुआ के मेघनगर के ग्राम गढ़वाड़ा नाकोड़ा कॉरपोरेशन माल गोदाम देखने को मिला है और जिसमें यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी की मदद से गढ़वाड़ा पर अतिक्रमण मुहिम चलाकर हटाया गया और बताया जा रहा है कि करोड़ों की कीमत के लगभग 4600 वर्ग फीट के यहाँ पर 3 अलग अलग भाग हैं जो कि सरकारी जमीन थी। आपको बता दें कि अतिक्रमण में यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म, बाउंड्री वॉल जो है और तोल काटा, एक बड़ा गोदाम भी शामिल है। वहीं मेघनगर एसडीएम LN गर्ग ने बताया कि यहाँ पर रूटीन सीमांकन में भी ये भूमि अतिक्रमण पाई गई थी, जिसे चिन्हित कर अतिक्रमण की हटाने को लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। ये निर्धारित प्रक्रिया के तहत रूटीनी प्रक्रिया है, जिसमें हमारे पटवारी और RI मिलकर शासकीय भूमि का सीमांकन करते हैं। इस शासकीय भूमि के सीमांकन में ये पाया गया कि कुछ वेयर हाउस का पार्ट, कुछ इसकी बाउंड्री वाल और ये ऑफिस कार्यालय जो है ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आया। पीड़ित को नोटिस तामील कराया गया और ये कार्रवाई उसी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शिकायत वगैरह हमारी रूटीन प्रक्रिया में ये पाया गया, तो ये शिकायत का तो कोई विषय नहीं था, ये रूटीन प्रक्रिया में विषय था। तो शासन के निर्देश है कि यदि कोई अतिक्रमण है तो हटाना है, उसी के तहत विधिवत कार्रवाई चलेगी। इस तरह के कोई यदि रैंडम नंबर जो हमारी रूटीन प्रक्रिया में फंसते हैं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है तो हमारा ये दायित्व तो ही है उनको हटाना। और चलिए बात करेंगे खंडवा की। खंडवा के पंधाना में कार्यालय मुस्लिम समाज पंचायत पंधाना के जरिए पुलिस थाना पंधाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उल्लेखित यहाँ पर है कि महावीर भवन में शादी का भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खाना परोसने के लिए प्लास्टिक शीट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और उक्त प्लास्टिक शीट पर यहाँ मुस्लिम समाज के मक्का शरीफ और साथ ही मदीना शरीफ के यहाँ पर अक्स को और साथ ही कलमा शरीफ लिखा हुआ था, जो कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करता है। साथ ही मुस्लिम समाज की पवित्र और साथ ही पूजनीय स्थानों के भी अक्षरों की यहाँ पर बेअदबी की गई है, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मुस्लिम समाज ने भी मांग की है कि इस कृत्य में यहाँ पर शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंधाना में शादी समारोह था, उसमें हमारे हुजूर रसूल पाक और काबाए शरीफ के आगे किया हुआ केटरस जो कि वेटर द्वारा लगाया गया है, वो शादी में स्टॉलों पे लगा हुआ था और जो लोग इसके पीछे हैं वो इस अच्छे वाले आवाम को ख़राब करना चाहते हैं। फ्रांस की तहत हिंदुस्तान में भी बवाल करना चाहते हैं
और ऐसा काम करके पूरे दिन को इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और हम उसी के संबंध में आज पंधाना थाना पूरी मुस्लिम समाज की ओर से आवेदन दिया है और हम चाहते हैं कि इसका खुलासा हो और इसके पीछे कौन है, इसकी कंपनी कौन है, इसका डीलर कौन है, इसका फार्मर कौन है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। आपका परिचय देते हैं। मेरा नाम वकील पठान, मुस्लिम समाज का सदस्य हूँ। करली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने चेतना प्रवाह नर्मदा पद यात्रा की शुरुआत की है। वहीं कांग्रेस नेता श्री पटेल ने यहां पर कहा है कि यात्रा का उद्देश्य है कि नर्मदा में हो रहे रेत की अवैध खनन के खिलाफ लोगों को जागृत किया जाए ताकि नर्मदा सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि रेत घाट बरमान से भी यहां पर पटेल ने नर्मदा पूजन करने के साथ ही शारदा मंदिर में पूजा की और साथ ही यात्रा को शुरू किया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष यादव, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल ने उन्हें यहाँ पर श्रीफल भेंट किया। पद यात्रा के यहाँ पर जो है प्रारंभ मौके पर ही बरमान सहित आसपास के गांव से आए लोगों ने भी पटेल के आह्वान पर अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प लिया है। संकल्प लेके देवेंद्र पटेल जी ने जो यात्रा शुरू की है, आज पूरा मध्य प्रदेश से लेकर जहाँ से नर्मदा अंचल है, सभी लोगों की आस्था और विश्वास नर्मदा माँ के प्रति है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए जो संकल्प लेके आपने यात्रा शुरू की है, निश्चित रूप से इससे जन जागृति पैदा होगी और लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम नर्मदा माँ के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आएँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है पूरे प्रदेश में, और कहीं ना कहीं वो लोग, वो सफेद लोग, कुछ लोग जो अवैध उत्खनन करके आज लाखों करोड़ों के मालिक हो चुके हैं, उनको भी हम चेताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिन नर्मदा माँ के नाम पर जो उन्होंने सेना बनाई है, वो निश्चित रूप से अनुकूल काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और सभी नर्मदा भक्तों की आस्था विश्वास भाई के साथ है और सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा, हम सभी उनके साथ हैं। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।